बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, फ़िज़िक्स की बुक है सेकंड ईयर की और हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है वो चल रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम इसमें जो है सेकंड वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इसमें 7 हैं और 7 के 7 क्वेश्चन के आंसर्स आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। बिल्कुल फर्स्ट पेज से स्टार्ट है, फर्स्ट आंसर, इसी तरह सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन मैं बता दूं, गिव द टू स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। दो स्टेट्स दी हुई हैं आपको। एलबोरेट द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सेकेंड, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन एंड आल्सो ड्राइव द फार्मूला फॉर इट्स एफिशिएंसी। ये आपके नेक्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है। थर्ड है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, बिल्कुल उसके बराबर वाले पेज पे दिया हुआ है। फोर है, व्हाट इज कार्नेट इंजन, गिव द ऑपरेशन ऑफ कार्नेट साइकिल एंड शो दैट द एफिशिएंसी ऑफ इवन दिस इंजन इज़ लेस देन 100%। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है आंसर आपकी बुक में गिवन है। उसी तरह है, डिस्क्राइब दैट रेफ्रिजरेटर इज़ अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स एज दैट ऑफ एन आइडियल हीट इंजन एंड फाइंड इट्स एफिशिएंसी। और फिर 6, एक्सप्लेन द चेंज इन एंट्रोपी इज़ पॉजिटिव व्हेन हीट इज़ एडेड एंड नेगेटिव व्हेन हीट इज़ रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। और 7, एक्सप्लेन द इंक्रीज इन एंट्रोपी मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ये तमाम क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन हैं। ठीक है, आंसर भी मतलब। तो बहरहाल ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो है कुछ कम यानी लेंदी जो हैं आंसर्स बनाए हैं। अगर आपको बेहतर लगे तो आप इसमें से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मतलब ये इसमें जो आंसर्स दिए हुए हैं आपकी बुक में वो कुछ लेंदी हैं जो मुझे लगा, तो इस वजह से जो है ये आंसर मैंने अपने पास से भी जो है ऐड कर दिए। अगर आप चाहें तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बुक के आंसर्स को, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जो लेंदी क्वेश्चंस याद नहीं कर सकता तो उसके लिए फिर ये जो है ये जो मैंने आंसर्स दिए हैं ये कुछ बेहतर हैं, कुछ थोड़े से कम लॉन्ग हैं, तो उनको इजी हो जाएगा याद करना, तो इसमें से कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके इस चैप्टर में जो हैं 8 जो हैं वो आपके न्यूमेरिकल हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल भी काफ़ी इजी हैं और आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो काफ़ी हद तक रिलेटिव हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस बुक से कर लेंगे तो ये आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं भाई अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। Carnot engine takes 2000 joules of heat from a reservoir at 500 K, does some work and discards some heat to a reservoir at 350 Kelvin. How much heat is discarded? How much work does the engine do and what is the efficiency? ठीक है, 3 चीज़ें हमें बतानी हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले मैंने डेटा बनाया QH। देखें H जो है वो हॉट के लिए यूज़ होता है, Q आपको पता है हीट है, तो हीट जो एडिट होगी उसको हम H से डोनेट करते हैं। इसी तरह TH टेम्परेचर जो ऐड होगा जिसको हम हीट का टेम्परेचर है वो TC ये टेम्परेचर कोल्ड का है जो रिजेक्ट होता है। ठीक है, सिस्टम से रिजेक्ट हो जाता है, ये दिया हुआ है। पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो है इसे N टाइप के सैम्पल से डोनेट करते हैं, 1 माइनस TC अवर TH। तो 350 को डिवाइड किया 500 से, तो 1 माइनस 0.7 आया। जब 1 में से माइनस किया तो 0.3 बचा। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 30% आ जाएगा, हमें परसेंट में बताना होता है। फिर इसी तरह वर्क डन है, W इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय हीट। तो यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी आई थी 0.3, जबकि QH जो है वो 2000 में मल्टीप्लाई बाय 2000 कर देंगे तो वर्क हमारे पास आ जाएगा 600 जूल्स। थर्ड था हीट डिस्कार्टेड। ठीक है, जिसको रिजेक्ट किया जाता है, मैंने आपको अभी बताया था। तो QC है, तो QC फार्मूला है बराबर है QH माइनस W। तो QH हमारे पास 2000 है और वर्क हमने मालूम कर लिया है 600, माइनस करेंगे तो ये 1400 जूल्स हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड टू वाटर एट 0 सेंटीग्रेड, कंप्यूट इट्स चेंज इन एनोट्रोपी। तो मास 1 kg है, टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में चेंज करते हैं, आपको मालूम है प्लस करेंगे तो 273 केल्विन ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें लेना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF। ठीक है, तो ये बराबर होता है
334 किलो जूल्स आवर केजी। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, इसको चेंज कर लिया जूल्स में, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो 3,34,000 हमारे पास ये आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, चेंज इन एनोट्रोपी का जो फार्मूला है वो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू टी है। ठीक है, तो हीट टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे Q क्या है भाई, पहले Q को भी देख लें। तो Q बराबर होता है M मल्टीप्लाई बाय LF, यानी मास और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, S इज इक्वल टू हमारे पास आ गया Q है 1 मल्टीप्लाई बाय 3,34,000 और डिवाइडेड बाय T 273। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई पहले किया तो वो तो वही आंसर आएगा, फिर जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया 1222 माइनस 0.34 जूल्स। तो ये हमारे पास जो है चेंज इन एनोट्रोपी आ गया। ठीक हो गया। इस तरह थर्ड है, इन अ हाई प्रेशर स्टीम टर्बाइन इंजन द स्टीम इज हीटेड एट 600 सेंटीग्रेड एंड एग्जॉस्टेड एट अबाउट 90 सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन दैट ऑपरेट्स बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे टेम्परेचर TH जो हीट ऐड हुई है और जो TC आपको पता है जो हीट रिजेक्ट टेम्परेचर रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, जो टेम्परेचर ऐड हुआ है वो 600 था, प्लस करेंगे 273 873 केल्विन, इसी तरह 363 केल्विन। द मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी जिसको हम कहेंगे, तो इसका फार्मूला है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TC अवर TH। ठीक है, TC मैं आपको बता चुका हूँ, टेम्परेचर जो रिजेक्ट होता है और TH जो टेम्परेचर ऐड होता है। तो 363 अवर 873, तो ये बराबर हुआ हमारे 1 माइनस 0.415। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास बचा 0.584, तो अब उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 58.4% हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर एंड बॉटम वाटर इन मैनचेस्टर लेक माइट be 5 centigrade assuming the surface water to be at 20 centigrade. What highest efficiency a steam engine could have it operates between these two temperatures. ठीक है, तो दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, TH वही है हीट का और TC कोल्ड का, तो प्लस करके 293 और 278 केल्विन आ गया। कैरनॉट एफिशिएंसी फार्मूला बिल्कुल सेम है, कुछ मुश्किल नहीं है। TC 278 है, TH 293 है, डिवाइड किया तो 0.949, 1 में से माइनस किया तो 0.0171, जब उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.71%। तो ये हमारा आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, हीट इंजन वर्क एट द रेट 500 किलो वाट्स, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 30%, कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर। ठीक है, तो गिवन में क्या है, पावर है P जो है कैपिटल 500 किलो वाट है, इसको हमने चेंज कर लिया वाट में। एफिशिएंसी हमें 30% दी है तो हमने इसको डिवाइड कर लिया 100 से, तो 0.3 हो गया। और पावर यूज्ड फॉर यूज़फुल वर्क, अब यहाँ पे पहले यूज़फुल वर्क जो है वो हम P यूज़फुल लिख लें। ठीक है, या कोई भी नाम आप सैम्पल P के साथ दे दें, तो इज इक्वल टू है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय पावर। तो एफिशिएंसी 0.3 थी मल्टीप्लाई बाय 5 लाख जो है वो पावर थे वाट्स, तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1,50,000। तो ये क्या था भाई, ये पावर यूज़फुल वर्क था। अब पावर लॉस्ट एज हीट, ठीक है, तो पावर हीट इज इक्वल टू पावर माइनस पावर यूज़फुल। तो पावर 5 लाख हमारी वाट्स हैं, माइनस किया हमने उसमें से 1,50,000 वाट्स, तो हमारे पास पावर ऑफ हीट आ गई 3,50,000। तो अब हमें मालूम ये करना था कि हीट लॉस पर आवर। ठीक है, तो हीट लॉस पर आवर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर ऑफ हीट आई है उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे टाइम से। टाइम आपको पता है आर है, तो आर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 ये आपको मालूम है। तो हमने क्या किया, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3,600, तो ये हमारे पास जो हीट लॉस आया वो 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 जूल्स, ये हमारा इसका आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, हीट इंजन परफॉर्म वर्क ऑफ 0.4166 वाट्स इन 1 आवर एंड रिजेक्ट्स 4,500 जूल्स ऑफ हीट टू द सिंक, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो गिवन में है भाई वर्क डन जो है 0.4166 जूल्स था, लेकिन 1 आवर है तो मल्टीप्लाई बाय 3600 करेंगे, तो हमारे पास ये वर्क डन 1500
जूल्स आ गया, जबकि जो हीट रिजेक्टेड है वो 4500 दी हुई है। एफिशिएंसी मालूम करनी है हमें, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय वर्क डन प्लस QC, ठीक है, हीट रिजेक्टेड जो है। तो वर्क 1500 है, डिवाइडेड बाय 1500 प्लस 4500, तो 6000 हो गया। तो हमने 1500 डिवाइडेड बाय 6000 किया तो 0.25 आया, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी 25%। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, अ करंट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर्स 850 Kelvin एंड 300 Kelvin। द इंजन परफॉर्म 1200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल विच टेक 0.25 सेकेंड्स। अब इसमें हमें चार चीज़ें मालूम करनी है। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, व्हाट इज़ द एवरेज पावर ऑफ दिस इंजन, हाउ मच एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड एज हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वियर, और हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर्ड एज हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वियर। तो डेटा में हमारे पास TH 850 Kelvin है, TC 300 Kelvin है, वर्क 1200 जूल्स है और टाइम 0.25 सेकेंड्स है। अब सबसे पहले हम एफिशिएंसी मालूम करेंगे, तो वही फार्मूला है एफिशिएंसी का, एन इज इक्वल मतलब एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TC ओवर TH। तो 300 को डिवाइड किया 850 से 0.352 आया, 1 में से माइनस किया तो 0.648, यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65%। एवरेज पावर P इज इक्वल टू W ओवर T, वर्क डन और डिवाइडेड बाई टाइम। तो 1200 वर्क है, टाइम 0.25 है, डिवाइड कर दिया 4800, इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो 4.8 किलोवाट हो गया। सी एनर्जी एक्सट्रैक्टेड एज हीट, तो QH इज इक्वल टू W आवर एफिशिएंसी, वर्क आवर एफिशिएंसी है, तो 1200 डिवाइडेड बाई 0.65 और इसको डिवाइड किया तो 1846.15 जूल आ गया हमारा। अच्छा, D है एनर्जी डिलीवर टू द लो टेम्परेचर रिजर्वियर, तो QC इज इक्वल टू QH माइनस W, ये फार्मूला भी आपको पीछे बता चुका हूँ। तो 1846 माइनस 15 में से माइनस 1200 आप करेंगे तो आपके पास QC आ जाएगा 646.15 जूल्स। अच्छा, ये जो थोड़ा सा आंसर में फ़र्क है, ये आप अगर कैलकुलेशंस 0.648 से करेंगे तो शायद आंसर थोड़ा सा सही आ जाए। तो ये चारों के आंसर हमने यहाँ पर दिखा दिए, अप्रॉक्सीमेटली जो है हमने इसको लिख दिया है, लेकिन आंसर जो है थोड़ा सा पॉइंट के मतलब थोड़ा सा फ़र्क है, वो आप पॉइंट वगैरह यूज़ करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है 8, अ कैरनेट इंजन ऑब्जर्व 52 किलो जूल एज हीट एंड एग्जॉस्टेड 36 किलो जूल एज हीट इन ईच साइकिल, कैलकुलेट दो। ए है द इंजन एफिशिएंसी और सेकंड है द वर्क डन पर साइकिल इन किलो जूल्स। तो इसमें आपको QH दिया हुआ है 52 किलो जूल्स और QC दिया हुआ है 36 किलो जूल्स। पहले एफिशिएंसी मालूम करनी है, तो एफिशिएंसी का फार्मूला वही है 1 माइनस, यहाँ पे वहाँ अमूमन TC TH होता है, या QC आवर QH है। तो 36 डिवाइडेड बाय 52 0.692 आ गया, 1 में से माइनस किया तो 0.308 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 30.8%। अच्छा, नेक्स्ट है वर्क डन पर साइकिल, तो वर्क इज इक्वल टू QH माइनस QC। तो 52 में से माइनस 36 किया तो 16 किलो जूल्स जो है ये वर्क डन हुआ। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। ये हमारा न्यूमेरिकल्स थे, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।